हेलो साथियों, आप सभी का आपके फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो बीएसटी पीपीटी एग्जाम 2024 है, जो कि शायद मेरे हिसाब से 30 जून को होने जा रही है, उसके मॉडल पेपर यानी कि उससे संबंधित क्वेश्चन मैं लेकर आ चुका हूँ, जो कि हिंदी से है। किससे? जीके से नहीं है साथियों। हिंदी से जितने भी दूसरे क्वेश्चन है सभी के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करने वाले हैं साथियों। पूरे 30 क्वेश्चनों के लगभग है। तो सभी दोस्तों से मेरी निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि वाणी व भाषा का अविकसित होने का क्या कारण है? तो दोस्तों, क्या है वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण है जन्म, ये उचित परीक्षण की कमी। ओके, उचित परीक्षण की कमी होने के कारण वाणी व भाषा अविकसित हो रही है साथियों। दूसरा क्वेश्चन है कि आपके मता के अनुसार सेवार्थ शिक्षक परीक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय है, तो ये कथन है। तो ये एक सत्य पे यानी कि एक सत्य के आधार पर एक बताया गया है साथियों। ऐसे क्वेश्चन इसलिए आएंगे क्योंकि एक शिक्षक के लिए बीएसटीटी इम्पोर्टेंट है साथियों। क्योंकि कि शिक्षक को किस बातों का ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी को। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम तीसरा। एक शिक्षक की अपने यह कार्मिकों के साथ इस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए, तो सहयोगात्मक की, यानी कि एक शिक्षक को दूसरे शिक्षक के साथ सहयोग की भावना रखनी चाहिए साथ में। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? इसका कार्य है छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, यानी कि एक शिक्षक का कार्य होता है छात्रों को अच्छी प्रकार से शिक्षा देना। ओके साथ ही, क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन है कि आपके मताए अनुसार कक्षा का संप्रेषण कैसा होना चाहिए? तो होना चाहिए प्रभावी ढंग से, अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए साथ। ओके, क्लियर हो गया? अगला है कि छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो उनके आदर्शों के समान है। छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो उनके आदर्शों के समान है। ओके, जैसे बच्चे अच्छे होंगे तो शिक्षक भी अच्छे होंगे। इस प्रकार है बच्चे उसी शिक्षक का अच्छा अनुसरण करेंगे जो अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा व्यवहार करता है साथ में। ओके, क्लियर हुआ? बालक के विकास में निम्नलिखित में से किस अधिकतम योगदान होता है? योग्य व समर्पण अध्यापकों का, क्या अध्यापकों नहीं अध्यापकों, योग्य और अच्छा शिक्षक हो उससे अध्यापक का योगदान अधिक रहता है बच्चों के विकास के लिए। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम साथियों कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है? तो साथियों भाई यह विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष एवं मूल्यांकन पर आधारित है साथियों। ओके, क्लियर? अगला है कि शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, इससे छात्रों की उचित निर्देशक मिलेंगे। यानी कि छात्रों यदि शिक्षक हर कार्य में निपुण रहेंगे, पढ़ाने में, खेलकूद में, व्यवहार में, तो छात्रों को अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। क्लियर? अगला है कि उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है, तो घर से नहीं करता है। इस उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक घर से करता है। किससे? घर से करता है, दूसरे स्थान पर स्कूल आते हैं साथ में। क्लियर? आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण का। यदि आप में अच्छा गुण प्रदान होगा तो आपकी कक्षा भी अच्छी बनी रहेगी साथियों। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के सहयोगी होते हैं और सहयोगी रहना चाहिए। क्योंकि शिक्षक एक दूसरे से सहयोगी के रहना चाहिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 13वां कि कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, पता नहीं है, तो ऐसी दिशा में आप क्या करेंगे? छात्र ने किससे पूछा? शिक्षक से पूछा एक प्रश्न, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है, तो आप ऐसी दशा में क्या करोगे? तो आप उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। यदि आपको न आता हो तो आपके संस्था प्रधान महोदय आप अन्य शिक्षक से ये इस बात को डिस्कस करोगे और अपने छात्र को बताओगे। क्लियर हुआ? अगला है कि कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु इंप्रेशन हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो या ये कथन है, ये कह नहीं सकते। ओके, यदि आपकी कक्षा का उचित इंप्रेशन देखना हो तो आप नाटकीय, हंसी मजाकिए होगी, ये कह नहीं सकते कि आप किस प्रकार से व्यवहार करते हो अपने विद्यार्थियों से। अगला है कि आपके सब में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए क्योंकि वे छात्रों को प्रेरणा स्रोत है। यदि शिक्षक स्कूल में यानी कि विद्यालय में समय पर पहुंचेंगे तो छात्र भी सोचेंगे कि हमारे शिक्षक समय पर आते हैं तो हमें भी समय पर चलना चाहिए। यदि आप समय पर नहीं आओगे यानी कि शिक्षक महोदय जी
तो छात्र भी नहीं आएंगे, क्योंकि सोचते हैं कि हमारे गुरुजी नहीं आते हैं तो हम कहाँ कैसे चले। और वर्तमान स्कूलों में ज्यादातर ये होता है कि शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते हैं, इससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और पड़ रहा है। क्लियर। अगला है कि एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है। कक्षा में छात्रों की सक्रिय एवं एकाग्रता रखने के लिए छात्रों को याद हो, मन के ऊपर सक्रिय, यानी कि छात्र सक्रिय है कि अभी तक बच्चों को याद है, मरे नहीं है, कि बच्चों को याद है, सक्रिय रहने का यही एकारा रहने आपके साथ क्लियर हुआ। अगला है कि शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण कराने में सहायता करनी चाहिए। क्लियर। कि छात्रों को अच्छी तरीके से पढ़ा, यदि आप छात्रों को अच्छी तरीके से पढ़ाओगे, अच्छी शिक्षा दोगे तो वह परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, सहायता भी करनी चाहिए। क्लियर हुआ। आप सृजनात्मक के विकास पे तो कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे, तो व्याख्यान विधि अपनाएंगे। आप सृजनात्मक विकास हेतु यानी कि बच्चों की विकास हेतु कौन सी व्याख्या विधि अपनाएंगे आप, क्योंकि व्याख्या से समझाकर उनको बताएंगे साथ में। अगर है कि ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए तो प्रत्ययनशील होना चाहिए, ज्ञान अर्जित कराने के लिए। क्लियर हुआ। अगला देखेंगे 20वां की विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन है तो बिल्कुल सत्य। विद्यालय समाज का नहीं है, ये एक परिवार के साथ एक समाज का एक छोटा सा हिस्सा है, जो बच्चों विद्यार्थियों का एक परिवार है साथियों, और एक शिक्षकों का भी। अगला है कि आपके मतानुसार एक शिक्षक का मूल्य गुण है तो शिक्षण विधियों का ज्ञान। ओके। अगला देखेंगे 22वां कि भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, खेल विधि से। ओके। भूल विधि, यदि जो आप भूलते हो किसी पर्सन को, किसी चीज को, तो खेल विधि से आप उसे सही कर सकते हो। क्लियर हो साथियों। अगला है कि आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, तो कक्षा में पाठ को दोहराएंगे। क्लियर हुआ। यदि आपने पाठ 4 पूछ लिया गया, किसी भी छात्र ने उसका सही ढंग से नहीं दिया, यदि आपको छात्र नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, यदि आप शिक्षक से दोबारा पढ़िए। यदि शिक्षक से दोबारा न पढ़ना चाहते हो तो उस पाठ को दोबारा रिवीजन करिए साथियों, दोबारा पढ़िए अच्छी तरीके से घर पर, विद्यालय में, जहाँ पर समय मिले शिक्षक से कहें ताकि व्याख्या के रूप में आपको समझा दे। अगला है कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, तो जनता को जागरूक करेंगे कि समाज में बुराइयां को दूर करें। ओके। और एकाग्रित यानी कि इकट्ठे रह के सभी अच्छी शिक्षा प्रदान करें। अगला है कि आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति व्यवहार होगा सामान्य छात्र की तरह। यदि आपका दोस्त का पुत्र आपकी क्लास में पढ़ता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सामान्य बच्चों से जैसे बोलचाल रखते हो इस प्रकार बोलचाल रखना चाहिए। अगला है कि आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे, कैसे, बौद्धिक स्तर पर विकसित करेंगे, बौद्धिक यानी अच्छी तरीके से विकसित करेंगे, साथियों अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, इस प्रकार। अगला है कि आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया, क्योंकि शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, अच्छे मुझे प्रिय है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे इस प्रकार से कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उत्तर आपका सेंसिटिव होना चाहिए। अगला है कि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रकांक्षा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है, पुरस्कार कहा जाता है, किसको, सामूहिक रूप से प्रकांक्षा को। क्लियर हुआ। अगला देखेंगे ये आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है, तो साथ ही वही पाठ्य वस्तु पर अधिकार व संप्रेषण। क्लियर हो गया। तो साथ ही मैंने आपको 29 क्वेश्चन बता दिए बेस्ट पीपीटी से रिलेटेड, तो मैं आपको शायद लगभग 50 से ज्यादा भी क्वेश्चन बताऊंगा। तो सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें। तो क्लियर हुआ। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, कल मिलेंगे नई वीडियो में।